गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सेवन्थ क्लास के मैथ के तीसरे चैप्टर परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण के बहुविकल्पी प्रश्नों को समझाऊंगा। तो बच्चों, इसमें पहला जो सवाल दे रखा है उसमें हमें पूछ रहा है कि निम्न में से शांत दशमलव भिन्न है। ऑप्शन में हमें 4 परमेय संख्या दे रखी हैं, 6/7, 7/3, 3/8 और 8/3। इनमें से हमें शांत दशमलव भिन्न निकालनी है। और जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है उसमें दे रखा है निम्न में से अशांत दशमलव भिन्न है। तो पहले हमें शांत और अशांत दशमलव भिन्न कौन सी होती हैं, कैसे पहचानेंगे, क्या तरीका है पहचानने का, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, जो भिन्न परमेय संख्या दे रखी है हमें, उन परमेय संख्याओं में क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या जो हर होती है। तो हर जो दे रखा होता है, हर के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर हमारा संख्या अभाज्य गुणनखंड में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो वो संख्याएं होती हैं, वो होती हैं शांत दशमलव। और जिनके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या आती है तो वो होगा हमारा कौन सी, अशांत दशमलव संख्याएं। तो अब इसमें एक बार और समझ लेते हैं, यानी कि जो हर दे रखा होता है परमेय संख्याओं में, नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हर। जैसे 7, 3, 8 और 3। तो हर के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करने पर जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, अभाज्य गुणनखंडों में या तो 2 आना चाहिए, 2 कितनी भी बार हो सकता है लेकिन 2 हो, या 5 हो, 5 एक बार हो चाहे ज़्यादा बार हो लेकिन केवल 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हों। तो अगर ये 2 और 5 संख्या दे रखी हैं तो वो जो परमेय संख्याएं होंगी उनका दशमलव जो होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। वो संख्याएं शांत दशमलव होंगी। और इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आए तो वो संख्याएं होंगी अशांत दशमलव संख्याएं। अब इसमें क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, पहले से ही 7 आ रहा है, न तो 2 है न 5 है, तो ये कैसी होगी, अशांत। इसमें देखें 3 आ रहा है, न 2 है न 5 है, तो कैसी होगी ये, अशांत। इसमें 8 दे रखा है, 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। और इसमें क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो न तो पहला ऑप्शन होगा, न दूसरा होगा, न तीसरा। अब 3/8 में हम 2 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, करके देखते हैं। अगर हम 3/8 दे रखा है, यहाँ पे हमें तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 3/8। अगर हम जो हर दे रखा है 8, इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो कितना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणा 2 और गुणा 2। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और 4 दूनी 8, अभाज्य गुणनखंड होगा ये। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है। अब 2 मैंने बताया था कितनी भी बार हो सकता है, चाहे एक बार दे रखा हो चाहे कितनी बार हो। तो 2 हो तो वो क्या होता है, शांत दशमलव होता है, उसका शांत दशमलव भिन्न होगी। तो इसमें 3 का 8 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही है, ये कैसी भिन्न है, शांत दशमलव भिन्न होगी। अब दूसरे सवाल में क्या पूछ रहा है, अशांत दशमलव। तो अशांत में वही नियम अपनाएंगे हम, यानी कि 2 और 5 होगा तो शांत, अन्य दूसरी संख्याएं होंगी तो क्या हो जाएगा, अशांत। तो अशांत भिन्न है, 2/3 में 3 आ रहा है, तो ये कैसी है, ये यही इसका उत्तर है। यानी कि इसमें 3 दे रखा है, न 2 है न 5 है, तो ये कैसी है, अशांत दशमलव भिन्न। इसमें 5 दे रखा है, इसमें 5 दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है, यानी 2 भी है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। तो 3 ऑप्शन नहीं होंगे, ये शांत के होंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2/3, जो कैसी भिन्न है, अशांत दशमलव भिन्न है। अब देखते हैं हम अगला सवाल, यानी तीसरा। इसमें पूछ रहा है 1/4 को दशमलव भिन्न में लिखते हैं। 1/4 को दशमलव भिन्न में लिखते हैं, यानी 1/4 को क्या बनाना है, हमें दशमलव में चेंज करना है। तो इसका मतलब यह है कि 1 में हम 4 से भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो हमारा भी सही उत्तर कितना आएगा, इसमें सही उत्तर आ जाएगा हमारा 0.25। 0.25 हमारा भाग जाएगा। तो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये दे रखा है 1/4, तो इसमें जब 1 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या करेंगे कि पहले हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। पॉइंट से पहले हम 0 लगा सकते हैं। अब 4 का इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8,
10 में से हम 8 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2। अब जब हमारा एक बार पॉइंट लग चुका है तो हम नीचे कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं। तो एक बार पॉइंट लग गया तो यहाँ पे हम जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे 20। 4 का हम 20 में भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगा, 4 पंजे 20। अब नीचे कुछ नहीं बचा तो भाग चला गया हमारा 0.25। तो ये हो गई हमारी दशमलव भिन्न। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा 0.25, ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही है तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। इस पर हम टिक कर देंगे। चौथा सवाल दे रखा है हमें कि 1.5 को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ये परमेय संख्या के रूप में हमें बनाना है। परमेय संख्या क्या होती है, अंश बटे हर के रूप में, यानी p बटे q के रूप में, यानी एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे। तो यहाँ पे तो नीचे तो कोई संख्या नहीं दे रखी है, तो परमेय संख्या के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे ये देखेंगे, एक यहाँ पे कितने अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट है, तो नीचे कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे और इसका पॉइंट हट जाएगा। कैसे, जैसे हमें दे रखा है 1.5, अब इसको हमें दशमलव पॉइंट हटाना है तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और के अंक बाद पॉइंट है हमारा, यानी कितने अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट है, तो हम एक जीरो लगा देंगे एक के बाद। अगर 2 अंक बाद पॉइंट होता तो 2 जीरो लगा देते, एक के बाद 2 जीरो। 3 अंक बाद पॉइंट होता तो एक के बाद 3 जीरो, यानी एक अंक बाद पॉइंट है तो नीचे 10 आ जाता है, 2 अंक बाद पॉइंट हो तो नीचे 100 आ जाता है, 3 अंक बाद पॉइंट हो तो नीचे 1000, यानी जितने अंक बाद पॉइंट हो उतने जीरो एक के बाद। तो हमारा पॉइंट हट गया, अब आ गई 15/10। और इसको भी हम मानक रूप में यानी काटेंगे इसे तो और सॉल्व हो सकता है इसे। तो इन दोनों में 5 से भाग चला जाएगा, तो 5 से भाग देंगे, 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, तो कितना आ गया 3/2। तो ऑप्शन में दे रखे 3/2 दे रखा है, पहला ही ऑप्शन दे रखा है 3/2 का, तो ये 3 आंसर गलत हो जाएंगे, बाकी पहला क्या हमारा सही है, तो पहले विकल्प पे हम टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये जो हमारी एक्सरसाइज थी तीसरी, उसके मैंने जो 4 विकल्प दे रखे थे वो आपको मैंने सॉल्व करा दी हैं। तो इन विकल्पों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनका बार बार रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।